वक्त हम मौजूद हैं अहिरान गली के ठीक बाहर, जो मलकागंज इलाका थाना सब्जी मंडी लगता है वहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर एक ब्लिंकिट का स्टोर है अहिरान गली के ठीक बाहर। वहाँ पर कई जो कर्मचारी डिलीवरी बॉय जो है वो काम करते हैं, जिनकी शिकायत ये है कि उन्हें पेमेंट जो है वो कम दी जा रही है। पहले 4 किलोमीटर जब ये जाते थे तो उन्हें 50 से 60 रुपये तक मिल जाते थे, लेकिन वो लगभग 49 रुपये बता रहे थे, अब उससे भी कम कर दिया है। और जो इनकी प्रमुख समस्या है वो ये है कि रोज़गार को लेकर, रोज़गार बड़ा मुद्दा बना रहता है। रोज़गार को लेकर इन्होंने क्या किया कि बाइक्स जो है वो निकलवाई, किस्तों पर निकलवाई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो किस्तों के पैसे जाएंगे कैसे, जब पैसा जो है वही कम मिलेगा। साथ ही इनकी शिकायत ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे भैया के पैर में आप चोट देख सकते हैं, एक्सीडेंट जैसे हुआ। इसके अलावा एक और जो वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे, उन शख्स का एक्सीडेंट हुआ तो कोई क्लेम नहीं मिलता। भैया क्या पूरी कहानी है, क्या शिकायत लेकर आज आप यहाँ मौजूद? जैसे कि हम जाते हैं हर ऑर्डर पे 4 किलोमीटर मारने के लिए, पहले हमें 50 से 60 रुपये दिए जाते थे। आज हमें, अभी मैं मार के आया हूँ तो हमें उसके 39 रुपीस मिले हैं। जैसे कि पहले हमें अच्छे पैसे मिलते थे, हम 8-10 घंटे के अंदर 1200-1300 का काम कर देते थे, और अब हमारा 700-600 का काम हो रहा है पूरे 12-12 घंटे के अंदर। क्या बात हुई सुपरवाइजर वगैरह से? सुपरवाइजर से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। अगर कुछ ज़्यादा बोलते हैं या कुछ ज़्यादा जैसे बोला जाता है तो वो कहते हैं प्रधान बनने की जरूरत नहीं तो परमानेंट आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप इस मुद्दे को उठाते हैं, अगर जो ये डिलीवरी बॉयज़ हैं अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि भैया तुम्हारी आईडी जो है वो बंद कर देंगे, नौकरी से तुम्हारी निकाल देंगे। एक और बात बताइए भैया, कोई लिखित ऑर्डर वगैरह क्या ब्लिंकिट से आया है ऐसा कुछ कि आपको इतने किलोमीटर पर इतना ही दिया? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हर शनिवार संडे में पैसा ही मिलता है, हम उसके लिए नहीं बोलते। हमारे पास में हमारे जो एरिया है, विजयनगर हमारे अंडर में नहीं आता, गुल मंडी हमारे अंडर में नहीं आता, प्रताप बाग हमारे अंडर में नहीं आता, प्रताप नगर हमारे अंडर में नहीं आता। यहाँ के ऑर्डर आते हैं, हम लेके जाते हैं, मना नहीं करते। हमें सदर बाजार में जानबूझ के बसवाते हैं कि तुम वहाँ का, ये वहाँ का एरिया हमें। सदर बाजार हमारा जाम का मैटर है, जहाँ पे हमको जाना 5 मिनट के अंदर ऑर्डर देके इन्होंने ब्लिंकिट का जो रूल है 10 मिनट के अंदर ऑर्डर छोड़ना है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर छोड़ के हमें 10 मिनट के हमें वापसी आने के पैसे नहीं मिलते, सिर्फ जान के हमको पैसे मिलते हैं। लेकिन जब हम जाम में वहाँ फंस रहे हैं, वहाँ पे हम ऑर्डर देने गए हैं, 10 मिनट का हमने ऑर्डर दे तो दिया, लेकिन हम यहाँ से वहाँ से वापसी आने में हमको आधे से पौन घंटा लग रहा है, उसका पैसा हमें मिलता नहीं है। उसके लिए हम बोल रहे हैं और वहाँ का एरिया बंद कर दो। मैम बोलते कम से कम 1 से 1.5 महीना हो चुका है। अभी करेंगे, ऊपर से करेंगे, यहाँ से करेंगे, वहाँ से करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। और अभी एक नया एसएम आया है, उन्होंने बोला है कल। नाम क्या है उनका नाम भूपेंद्र नाम है, भूपेंद्र। सुपरवाइजर कोई नहीं है, एसएम होते हैं, सीनियर मैनेजर होता है। तो स्टोर मैनेजर, सीनियर मैनेजर। तो ऐसा हमने कल सबको, जितने भी ब्लिंकिट के जितने भी राइडर्स खड़े हैं, उन्होंने कल सबको बोला, सबों के सामने बोला, और कैमरे के अंदर हमारे पास वीडियो भी है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल। वीडियो किसके बाद? दीपांशु भाई, अमन भाई, एक बार वीडियो आप निकालिएगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे आडू पाडू मत समझना, जो पहले आए ना ऐसा आए, मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने साफ चेतावनी दी जाती है हमको। मैम, जो अर्निंग वाले हमारे एरिया थे वो बंद कर दिए गए, जैसे तिमारपुर हो गया, टावर हो गया, चंद्रावल रोड हो गया, पुराना चंद्रावल, वो सब बंद कर दिया, जहाँ से हमारी कमाई थी। क्योंकि हम अगर एक ऑर्डर जाए तो वहाँ 70 रुपये करीबन मिल जाते थे हमारे को। आप में से किसने निकाली? हाँ मैम, किस्तें ही तो नहीं हो पा रही ना, जब भी हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, किस्तें नहीं पूरी हो पा रही। भैया, आपने नई बाइक क्या सोचकर नई बाइक ली थी? जब आप आए, आपने जब हमने नई बाइक ली थी ना, तो हमारे अर्निंग अच्छी थी, हम हफ्ते में उठा लिया करते थे 8,000, 10,000, 12,000 तक उठा लिया करते थे। पर अब वही अर्निंग जो है हमारी 5 से 6,000 रुपये हो गई है। उसमें घर भी चलाना है और हमारे को अपनी किस्तें भी निपटानी है, पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने बोला है, कई बार बोला हमने एसएम को भी कि हमारी दिक्कत है, ये चीज़ दूर करी जाए। वो हर बार वो मीठी गोली दे देते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे। अब उन्होंने तिमारपुर तक एरिया हमारा बंद कर दिया है, भले हम लोकल एरिया में। बाइक की कीमत लगभग कितनी? मेरी 1,20,000 रुपये की तो कैश में थी, अब 1,55,56,000 रुपये की पड़ दी है। भारी पड़ रही है। 6,000 रुपये महीने की किस्त देता हूँ मैं, उसमें तेल पानी भी है, वो 12,000 रुपये तो मेरा गाड़ी का खर्चा पड़ता है जी। मैम, कंपनी है एक यूलो, एक आती बाज, हमने वो कंपनी रेंट पे ले रखी है, उसके 200 रुपये हमें रोड डेली के देने हैं। अगर हम हड़ताल करते हैं अपने बैटरी बाइक, यस, वो हमने रेंट पे ले रखी है, उसका हमारा हफ्ता 1,400 रुपये 1,500 रुपये हमारा हफ्ता जाता है,
ठीक है। जो 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 यूलो है उसका 1400 रुपये, जो बाइक है जो बाज है वो 1500 रुपये का है। अब हम कहाँ से देंगे ये बताओ? हम नौकरी तो यहीं कर रहे हैं, 24 घंटे में यहीं देंगे, तो अपना घर चलाएंगे या इसका कहाँ से बनेंगे हम? जैसे हमने देखो बात की थी अभी कि एक्सीडेंट हो जाता है तो एक शिकायत ये भी है कि मुआवजा नहीं दिया जाता। बहुत एक बार वो वीडियो अभी कोई दिखा रहा था, एक बार हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि एक शख्स है और ये बाइक चलाते हुए इनका हाँ जी करके गया था। कार का हुआ है, इनका नहीं, कई लड़कों का हुआ है। कोई ना ऐसा हम फोन करके पूछता है कि ऐसी तबीयत है, कैसी, कोई मतलब नहीं, बस इनके बुलाते हैं कि काम है आ जाओ। रमेश जी एक बार जी ये एक बार वीडियो आप देखिएगा, क्या क्लियर नज़र आ रही है? ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर जो ये शख्स है, यही के जो डिलीवरी बॉय है, उन्होंने बताया है कि ये देखिए कि वीडियो ये है, एक ये है। पूछने तक नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई इनको पूछने कोई नहीं जाता पूछने, कोई नहीं गया यहाँ से। एक और देखिए बड़े क्लेम का बोलते हैं, ये कंपनी बोलती है क्लेम दें, लेकिन कोई क्लेम नहीं मिला इनको 1 रुपए का भी भी नहीं। अच्छा महीने में कितना पैसा आपका? रोज का क्लेम है, मैंने खुद पढ़ा इसके अंदर, और 10 लाख का इंश्योरेंस है डेथ लिंक। हमारी आईडी का जितने भी घर बैठोगे 500 रुपये रोज जो मिलेंगे, और 10 लाख रुपए का क्लेम है। वैसे 10 लाख रुपए का क्लेम है, 500 रुपये रोज का खर्चा है, 1 रुपया नहीं और भी मिलता। भैया अभी एक बात बताओ, आप भी काम करते हो? क्या मतलब दिक्कत आती है? क्योंकि घर चलाने में भी दिक्कत आती होगी, पूरा दिन यहाँ पर देते होगे जब? हाँ, हम तो कम से कम मैम 18 घंटे दे देते हैं। 6 बजे से लेकर 12 बजे फिर खाना बनाने चले गए, फिर आए। अब अर्निंग जो पहले मिल रही थी वो मिल ही नहीं रही है। पहले मिलता था जहाँ का 50 रुपये, अब मिल रहा है 45 रुपये, 41 रुपये। क्या काम कर ले? और मैनेजर क्या कहता है जब दिक्कत? सुबह मैनेजर से मैं ये बोला कि सर जो तिमारपुर का है वो खुल गया साइड, बोले नहीं खुला। तो मैं बोला हाँ, फिर उसके बाद मेरे को धमकी दे रहे हैं, ये जितने तुम्हारे बंदे हैं ना, मैं आगरा से हूँ, मेरा कोई आर्मी में है, 2 जीप आएगी तुम लोगों को भर के ले जाएगी। तो ये धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हाँ, सुबह भी धमकी देते हैं आप, मतलब शिकायत वगैरह नहीं करते? ये देखो, ये सबका जितने भी राइडर सबका इंश्योरेंस है 10 लाख का। आप जब चेक कर सकते हैं वीडियो, मेडिकल इंश्योरेंस इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं मिलता इसके अंदर, कुछ भी अगर एक किसी को कुछ हो जाए तो कोई आता भी नहीं है। कोई आता भी नहीं। ब्लिंकिट के कुछ अधिकारी कोई नहीं आता, जो आए अपने बंदे ले खड़े हुए, हम चुप हो जाते हैं, काम तो हमें करना है ही है। कस्टमर केयर पे भी फोन करे ना, कस्टमर केयर वाला फोन उठा के फोन काट देता है और रिसोल्व कर देता है कि आपकी प्रॉब्लम। किस को दी है स्टोर मैनेजर ने? कल मेरे को दी थी, सबको क्या बोला? सबको ही देता है। अगर जैसे कोई प्रधान बनेगा, ज़्यादा कोई आवाज़ उठाएगा, उसकी परमानेंट के लिए आईडी बंद कर दी जाएगी। कि हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं, एक ग्रुप है हमारा, उसमें बोलते हैं कि ये जय श्री राम कौन लिखा, ये बताएंगे जय श्री राम कौन लिखेगा, ये बताएंगे हमें। हमारे धर्म तक के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। स्क्रीनशॉट है इसका, ये कोई मतलब चैट वगैरह है इसकी? चैट है जी भैया, आप भी यहीं पर खड़ी होगी जी। क्या दिक्कतें आती है जब देखते हो यहाँ पर हाल को? कुछ भी है, अर्निंग का एक सारा मुद्दा अर्निंग का है पहला। दूसरा जो हमारा, जहाँ से हमें हमारे आसपास के जो छोटे एरिया हमारे पास इन्होंने रिलीज़ करके छोड़ रखे हैं। एक जो मेन एरिया था जहाँ पे हमारी अर्निंग अच्छी होती थी, कमाई अच्छी होती थी, जिसके सारे लोग काम कर लेते थे कि एक साइड नहीं हो रहा था तो दूसरी साइड कवर हो सकता है, इन्होंने वो रूट भी बंद कर दिया, वो जोन पूरा बंद कर दिया। अब किसी के पास कमाई नहीं है, काम हो नहीं पा रहा, सब इस वजह से स्ट्राइक हो रही है। कोई मतलब जानकारी ब्लिंकिट के सीनियर्स को इस चीज़ की, इस बात की है? सबको है। हम कल भी आए थे, क्या नाम था उनका? हमने हमें आश्वासन दिया और फिर उसका चालू कर दिया था हमारा काम। और उसके बंदे लेके आते साथ में सिविल ड्रेस के अंदर की, कोई फालतू तो उठा के लेके जाए, हर बार लेके आते, हर बार ही पुलिस की धमकी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरी बिल्कुल देखिए, आप दिखा दीजिए एक बार, ये सभी जो है परेशान हैं। डिलीवरी बॉय है जो मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं हमारे आपके घर तक कि हमारी ज़रूरतों का सामान समय पर पहुंच जाए। लेकिन एक बार दिखा दीजिएगा कौन है, और लक्ष्मण एक बार आप दिखा दीजिएगा इस स्टोर को भी, एक बार हम स्टोर भी दिखा देते हैं। ये ब्लिंकिट का स्टोर है, ब्लिंकिट का स्टोर ये यहाँ पर है, और यहीं से जो है इलाकों में सामान डिलीवर होता है। ये आप देख सकते हैं, लोग जो है यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है परेशान है, स्ट्राइक पर है, धरने पर है। जी भैया, मैम हमारे को ने यूं भी बोल रहा था कि तुम्हारी औकात क्या है। मैनेजर हमारा, भाई से पूछो, भाई पे वीडियो तक है। अभी मैनेजर कहाँ पर है? मैनेजर अभी ऊपर ही है। हमें यहाँ पे कल जो स्ट्राइक हुई थी, आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे समझा जाता है जैसे कूड़ा, इस तरह से बिहेवियर इनका। हमारे साथ सिर्फ ये कहा जाता है कि तू तड़ाक, हमसे फोर्स किया जाता है कि हमें सर बोलो।
सर बोलने के लिए फोर्स ये जो पे आउट आता है ना एक ही जगह का, ये मतलब ऊपर नीचे आता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। 7 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये पर ऑर्डर पे। और कभी कभी ऐसा होता है घंटों के हिसाब से कुछ भी अर्निंग नहीं होती। अगर देखा जाए पेट्रोल निकाल के देखा जाए तो कुछ भी अर्निंग। एक जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्डर देने जाते हैं तो कितना पेट्रोल लग जाता होगा? 4 से 5 किलो। मैम सैटरडे संडे अगर कभी ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा अर्निंग दे देते हैं ताकि इनका पे मतलब ऑर्डर जल्दी निकलते रहे। और अगर किसी दिन ऑर्डर कम होते हैं तो फिर ये अपने हिसाब से लेवल में रखते हैं। मतलब एक तरीके से भेदभाव ही है। अगर देखा जाए तो मिडल में रखो या फिर इतना रखो कि कम से कम बंदे का घर चल सके। तो देखिए ये जी भैया, ये आज की अर्निंग है। देखो मैम 3 घंटे के अंदर क्यों 40 रुपये कमाए हैं। हमारे 2-3 एरिया यहाँ बंद कर रखे, सदर बाजार के चक्कर में। ये मेहनत जो मेहनत 3 घंटे का में पैसा ये हर पल जोड़ के करते हैं जी भैया। 78 रुपये कमाए हैं। ये देखिए ये इनकी अर्निंग है, रोजगार जिसे इसी ये जो आप पैसा देख रहे हैं इनसे इनको घर भी चलाना है। 14 घंटे दिया हूँ, 40 ऑर्डर मारा हूँ। ये जो 14 घंटा दिया हूँ इसमें कम से कम कुछ नहीं तो हमारे 2300 का काम होता है, 2300-2400 का काम। ये 40 ऑर्डर मारा हूँ, 14 घंटा दिया हूँ, ये 1400-1500 भी रुपए नहीं बने हैं। ये देख लो। तो भैया देखिए 1 घंटे के अंदर 59 रुपये कमा रही है मैम। ये देखिए ये आज का आज काम जब यहाँ पे करेंगे क्या फिर हम? ये दिखाओ आज का ये देखिए ये 4.5 घंटे में 60 रुपये का। 4.5 घंटे में 60 रुपए इन्होंने कमाए। देखिए यही देखिए 14 घंटे में 900 रुपये का। 14 घंटे में 900 रुपये का। 900 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की आंखें जो है भरी भी हुई है, जिसका कारण शायद यही है कि कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे, कैसे बाइक में पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इतना समय देने के बाद भी पैसा जो है वो नाम मात्र आता है, कैसे रोज़गार करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ब्लिंकिट के सीनियर अधिकारी इस पर एक्शन लेंगे। जो स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है और इन सभी डिलीवरी बॉय जो आवाज़ लगा रहे हैं कि भैया हमारे साथ न्याय करो, जो हमारी पेमेंट की समस्या हो रही है उसको ठीक कीजिए, और जो ऑर्डर जहाँ से पहले तिमारपुर की साइड से बता रहे हैं वो आते थे वो कंटिन्यू किया जाए, और सदर बाजार जहाँ पर भीड़ के अंदर फंस जाते हैं डिलीवरी बॉय और उसका कोई भी इनको खर्चा जो है वो नहीं मिलता, वो आता नहीं है, उसको बंद किया जाए। अब देखना होगा कि इस पर सीनियर्स ब्लिंकिट के कब काम करेंगे।